पहले ही दिन काम का तमगा सजा लिया इसने। अब रोने गाने करेगी असद के सामने। क्या बहुएं लेकर आई। आई 1 मिनट। चौकीदार कहाँ है? इतनी देर से नॉक कर रही हूँ मैं। चलो भाई, अब काम ना करने का नया बहाना मिल गया। हर सांस पे एक एहसान लिया, मैं क्या हूँ ये पहचान लिया। तेरे हाथ का लिखा मान लिया। माशाल्लाह से बड़ा सीधा बच्चा है, कोई बुरी आदत नहीं है इसमें। कहाँ है आपकी लड़की? उसे बुलाए ना, शाकरा ने बड़ी तारीफ की है उसकी। हम ना जाओ रमशा को ले आओ। नहीं, मुझे अपनी बेटी की नुमाइश नहीं करनी। ये क्या बात हुई बाजी? देखिए, मैं बहुत सीधी और साफ बात करूंगी बहन। ये लड़का या ये रिश्ता कहीं से भी मुझे अपनी बेटी के लिए मुनासिब नहीं लगा। ये तो घर बुलाकर बेइज्जत करने वाली बात हो गई। एक तो हम इतना टाइम निकाल कर आए और आप लोग ये सुलूक कर रहे हैं। शुक्रिया के साथ माजरत कबूल कीजिए। शुक्रिया इसलिए कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, और माजरत इसलिए कि आप लोगों का यही वक्त जाया हुआ। अगर आपने आने से पहले मुझे तस्वीर भिजवा दी होती तो यहाँ आने की मुशक्कत से बच जाते आप लोग। ये अच्छा नहीं किया तुम्हारी नन्ही ने खतीजा। वो तो मोहल्ले की सलाम दुआ थी, तो मैं सारे कामकाज छोड़कर ये रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आई। चलो। गुड़िया, क्या हुआ? कहीं जा रही हो? मैं वापस जा रही हूँ ताहिर भाई। क्यों गुड़िया? तुम्हारी तो अभी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कहीं नहीं जा रही? ताहिर भाई, अगर मैं जरा भी और रुकी तो मैं मर जाऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो? ये रमशा भी क्यों रो रही है? रोए ना तो बेचारी और क्या करे। इसको देखने के लिए एक रिश्ता आया था। अल्लाह मुझे माफ कर दे, लेकिन कहीं से भी वो मेरी बच्ची के लिए मुनासिब नहीं। खतीजा भाभी को भी इस बात का पता नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी की नुमाइश करा करा कर थक चुकी हूँ। वापस जाकर देखूंगी खानदान में कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, लेकिन बस अब मैंने फैसला कर लिया, मुझे वापस जाना है। गुड़िया, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम कहीं भी नहीं जा रही हो। पर रमशा, तुम्हारा मामू अभी जिंदा है, तुम्हें जिंदगी में कोई दुख और परेशानी नहीं होने देगा। क्यों तसल्लिया या दिलासा देने से क्या सर पर लटकी हुई तलवार उतर जाती है? इसके रिश्ते के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। पता नहीं मेरी बेटी के नसीब में क्या लिखा है। गुड़िया, तुम परेशान मत हो, रमशा हमेशा खुश रहेगी, ये मेरा वादा है तुमसे, इंशाअल्लाह।
खदीजा, खदीजा। जी भाई रिश्ते ऐसे किए जाते? गलती मेरी है, मैं जल्दबाजी में सोचे समझे बगैर उन लोगों को बुला बैठी। तुम एक बेटी की माँ हो, तुम्हें तो खुद ब खुद अंदाजा हो जाना चाहिए कि बेटी की नुमाइश से माँ का दिल कितना दुखता है। आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं अब बिना तसल्ली के किसी को घर नहीं बुलाऊंगी। अब कौन आएगा इस घर में रमशा के लिए? हारिस को बता दो कि इस इतवार को उसकी मंगनी है रमशा के साथ। यार ये आप क्या कह रहे हैं? इतना अचानक और जज्बाती फैसला है ये? जहाँ रिश्ते होते हैं वहाँ जज्बात भी होते हैं और जज्बाती फैसले भी। मैं अपनी भांजी को शो पीस नहीं बनने दूंगा। तुम हारिस से पूछ लो, अगर उसे मंजूर है तो ठीक है, वरना वो इस घर में नहीं रह सकता। आप अपने बेटे को घर से बेदखल कर रहे हैं? हाँ, मैं अपनी बहन को परेशान नहीं कर सकता। और बेटे को दुखी देख सकते हैं? कोई दुखी नहीं होता। 4 दिन की बात है, मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है और प्यार भी हो जाता है। यार ये आप ज्यादती कर रहे हैं। मैं फैसला कर चुका हूँ, तुम अपने बेटे से पूछ के मुझे बता दो। पता तो चले उसके लिए 4 दिन का प्यार अहम है या बाप की खुशी मानी रखती है। अम्मी, चुप ऐसे क्या कर रही हैं आप? हसीना कहाँ है? हसीना तो काम छोड़कर चली गई। घर इतना गंदा हो रहा था, इतनी मट्टी थी चीजों पर। क्या है, थोड़ी सी देर की बात है, हटो। अम्मी आप प्लीज रुके, तुम देख रही हो ना, अम्मी को रोके लो। अरे उसे क्यों डांट रहे हो? ये तो बेचारी पढ़ रही थी, मुझे ढूंढते हुए आ गई होगी, है ना? जी जी अम्मी। इस पर खामखा तुम गुस्सा कर रहे हो। मैं कर लूंगी। रूमी कहाँ है? रूमी अपने कमरे में है, उसी से कहा था सफाई करने को। 2 हाथ चलाए, चोट लगाई और अपने कमरे में ऐसी ही गई कि बाहर ही नहीं निकली। आज तो खाना भी नहीं बना। भाई नाजों से पली बेटी है, फिर घर में सबसे छोटी थी, कहाँ आदत होगी उसे जिम्मेदारी से काम करने की। मुझे तो लगता है कि अब सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ेंगे। वाह माशाल्लाह, 2 बहुएं आई, एक से बढ़कर एक, गैर जिम्मेदार और नखरे वाली। एक कमरे में बंद तो दूसरी अपने शौहर के साथ बाहर चली गई है। अम्मी आप प्लीज इसे छोड़ो, आप जल्दी किसी काम वाली का बंदोबस्त कर लें। ऐसे कैसे बंदोबस्त कर लूं? कोई एतबार वाली मिलेगी तो ही रखूंगी ना। याद नहीं है वो जुबैरी साहब के यहाँ नई काम वाली आई थी, वो सारे घर को लूट लाट कर रातों रात गायब हो गई। और ये 2 गलियां छोड़कर तुम्हारे अब्बा ने नहीं बताया था 2 बेटों की शादी हुई थी, दोनों बहुओं का जेवर आया घर में, कोई नई काम वाली रखी। लो भाई सारे जेवर लेकर गायब। और याद नहीं है अखबार में भी पढ़ा था और ये हमारे ये मोहल्ले में भी हुआ था। वो नई काम वाली रखी, उसने घर वालों को खाने में कुछ मिला के खिला दिया, सब बेहोश हो गए। बस दिन दिहाड़े सब कुछ लूट कर चली गई। ना बाबा ना, बच्ची है, बच्ची का साथ है, मैं तो ये काम नहीं कर सकती। मुझे कोई भरोसे की मिलेगी तब रखूंगी। अच्छा अम्मी आप छोड़ो, मैं देख लूंगी, आप जाकर आराम करो प्लीज। तुम क्यों कर देती हो भाई? तुम्हारे इम्तिहान सर पर है, जाओ जाकर पढ़ो। मेरी पढ़ाई ना आपसे ज्यादा अहम नहीं है, आप प्लीज जाएं, मैं देख लूंगी, आप आराम करें। जाएं अम्मी। अरे वाह अम्मी, क्या परफॉर्मेंस दी है आपने। आहिस्ता बोलो सोने, तौबा है। पड़ा रहने दो, यहाँ करेगी सफाई। ये भी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आखिर कब अपनी जिम्मेदारियां समझोगी तुम? और तुम्हारी लापरवाहियां कब खत्म होंगी? आप इतने गुस्से में क्यों? अम्मी बाहर फर्श साफ कर रही है, घर पे खाना नहीं बना और तुम। नहीं, खाना माही ने बनाना था। वो नबील के साथ डिनर पे बाहर गई है, उन्हें इस घर में, इस घर के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं कि अम्मी की तुम्हारे बारे में राय खराब ना हो, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं, टोक रहा हूं, तुम समझ क्यों नहीं रही हो बात को?
हर बार मुझे अम्मी के सामने शर्मिंदा करवा देती हो। यूं सर झुका के खड़े होने से, शर्मिंदा होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अम्मी के दिल में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। जाओ जाके किचन में देखो, कुछ भी बनाओ। रहने दो, मैं खुद ही कुछ ले आता हूं। एक बार भी नहीं पूछा कि चोट कैसे लगी, ना ये पूछा कि दर्द तो क्यों हो रहा। मैं बाप हूं तुम्हारा, इस घर का सरबराह हूं। इस हैसियत से मुझे जो भी ठीक लगेगा वो करूंगा, चाहे इसके लिए मेरी खुशी ही क्यों ना दांव पे लग जाए। घर का सुकून बर्बाद होने से बेहतर है अपनी खुशियां कुर्बान कर दो। नहीं बाबा, मैं आपका ये फैसला नहीं मानने वाला। तो फिर ठीक है, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। साहिल, ये मामलात ऐसे हल नहीं किए जाते। तुम्हारी नरमी का फायदा उठा रहा है ये। नहीं बाबा, अम्मी की नरमी का फायदा नहीं उठा रहा। कि मुझे तो गलतफहमी थी कि आप मेरी खुशियों का सोचेंगे, लेकिन आपके इस फैसले ने मेरी सारी गलतफहमियां दूर कर दी। आप चाहते ना मैं घर छोड़ के चला जाऊं, तो फिर ठीक है, चला जाता हूं मैं यहाँ से। हारिस, हारिस, हर्षल रोको इसे। हारिस, कहाँ जा रहे हो? भाई, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि इस घर में मेरी तभी इज्जत है, मेरी तभी जगह जब मैं बाबा की इज्जत के आगे अपने हथियार डाल दूंगा। पागल मत बनो, चलो अंदर, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं नहीं रुकूंगा भाई। हारिस, इतना समझदारी से काम लो, क्यों अपनी माँ को तंग कर रहे हो? मैं आपसे इन टच रहूंगा। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, चलो। अम्मी की हालत देखो, रो रही है वो। तुम बाबा की बात मान क्यों नहीं जाते? भाई अगर मानने वाली बात होती तो मैं एक बार में ही मान जाता, तुम्हारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उस लड़की की वजह से तुम हम सबको छोड़कर जा रहे हो। मैं बाबा की जिद की वजह से घर छोड़ कर जा रहा हूँ, सायरा की वजह से नहीं। सायरा? वो रूमी की दोस्त? जी, वही मेरी पसंद है, वही मेरी खुशी है। अम्मी का ख्याल रखिएगा भाई। हर्षल रोको उसे, हर्षल जाओ, हर्षल। हारिस, तुम कहीं बाहर निकले हो क्या? ये ट्रैफिक का शोर क्यों है? नहीं, बाहर क्यों ना, मुझे टेरेस पे खड़ा हूँ, शोर की आवाज आ रही होगी तुम्हें। झूठ बोल रहे हो तुम रोजाना यहाँ बात करते हो, ऐसा शोर नहीं होता। नहीं साहिरा, तुम्हें वहम हो रहा है। अच्छा फिर खाओ मेरे सर की कसम कि तुम सच बोल रहे हो। इसका मतलब है मेरा शक सही था। क्या कर रहे हो उस टाइम बाहर? बाबा ने निकाल दिया। क्यों? बाबा ने मेरे सामने दो ऑप्शंस रखे, एक कि मैं रमशा से एंगेजमेंट कर लूं, दूसरा कि उनके घर से निकल जाऊं। नहीं। हारिस, हारिस ये क्या हो रहा है? जल्दी चले असद। रूमी, खुद को संभालो, इंशाल्लाह हारिस को कुछ नहीं होगा। अगर उन्हें हौसला करो। हर्षल भाई की कॉल आ रही है, बात करो। हेलो हर्षल भाई, क्या? सामने को मुझे कहती जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखेगा। थैंक यू।